हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीम ज्ञान में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है डुप्लीकेट व्यू को लेके, जिसमें मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला है हमारा डुप्लीकेट, दूसरा है हमारा डुप्लीकेट विद डिटेलिंग और तीसरा है डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से देखना, बहुत काम आने वाला है। तो गाइज़, अब मैं चलता हूँ अपने रैविट की स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे रैविट ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्लान यहाँ पे एक शो हो रहा है, जिस पे मैंने लिखा हुआ है फ्रेमिंग प्लान एट ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने, आप ध्यान से देखना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने बीम्स की टैगिंग करी हुई है B1 B2, और यहाँ पर मैंने ग्रिड दी हुई है, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं और डायमेंशन है, और यहाँ पर एक सेकेंडरी बीम है जिसमें मैंने एक लाइन दी हुई है जो सेंटर लाइन है, और उसमें यहाँ पे एक डायमेंशन भी दी हुई है जिसका डिस्टेंस है 2100। तो गाइज़, मैंने आपको अपने प्लान का इंट्रो दे दिया है। उसके बाद मेरा लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे हमेशा की तरह प्रोजेक्ट ब्राउज़र दिख रहा है आपको, और राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल। लेफ़्ट और राइट में आपको दोनों चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो इस अब मैं आपको बताऊंगा पहला ऑप्शन जो है हमारा डुप्लीकेट का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी प्लान को डुप्लीकेट करना है उसी लेवल में। कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि जैसे कॉपी करना, वो ये कॉपी नहीं है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे कॉपी किया, वो वाला कॉपी नहीं है और वो वाला डुप्लीकेट नहीं है। ये है कि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं ग्राउंड फ्लोर लेवल को ही मैं एज अ डुप्लीकेट करूँगा। मैं इसको कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाने वाला, या मैं कोई इसको अदर लेवल नहीं बनाने वाला। रहेगा मेरा जो डुप्लीकेट होने के बाद ही मेरा वो ग्राउंड फ्लोर ही रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाना है। इसमें जाने के बाद मुझे जाना है प्लान्स में। यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर प्लान है, आपका यहाँ पे आर्किटेक्चर भी हो सकता है, सीलिंग प्लान भी हो सकता है, कोई सभी प्लान्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्लान में जाने के बाद आपको पार्टिकुलर लेवल पे जाना है, जिस लेवल को आपको डुप्लीकेट करना है। तो मैं चले जाता हूँ लेवल 1 पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही लेवल यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। मैं जाऊँगा यहाँ पे, अब मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट व्यू। तो उसमें यहाँ पे अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में तीन ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, जिस पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट, सेकंड डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, एंड थर्ड है डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है हमारा डुप्लीकेट का, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये डुप्लीकेट एज इट इज़ कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में जो हमें डिफरेंट पता चले। तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे मैं डैश मार के लिख देता हूँ डुप्लीकेट, क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट किया था। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आपको साफ लिखा हुआ दिख रहा है लेवल 1 डुप्लीकेट, यहाँ पर भी। ठीक है, अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा टाइल व्यू में, ताकि आपको दोनों प्लान आमने सामने दिख जाए। तो मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँगा, व्यू में जाने के बाद राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टैब व्यू और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइल व्यू। अभी ये टैब व्यू में है, सब अलग अलग है, इसको बोलते हैं टैब व्यू। अब अगर मैं टाइल व्यू करूँगा तो देखेंगे आप, ये देखिए, टाइल व्यू करने के बाद आपको दोनों यहाँ पे एक ही रैविट में आपको दो स्क्रीन दिख रही हैं। ठीक है, अब जो मेरा ओरिजिनल है वो मेरा ये वाला है, जिसमें मैं लिखा हुआ है लेवल 1। अब लेवल 1 में आपको सारी डायमेंशन, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेवल 1 पे सारी डायमेंशन यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, सब कुछ शो हो रहा है कि यार यहाँ पे तो टैगिंग भी करी हुई है, यहाँ पे तो हमारा टाइटल भी डाला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फ्रेमिंग प्लान एट ग्राउंड फ्लोर लेवल। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी पे जो लाइन है वो भी है, यहाँ पे डायमेंशन भी है, यहाँ पे ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन दे रखी है वो भी है। लेकिन जब हमने इसको डुप्लीकेट किया तो डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर एनोटेशन पार्ट कहाँ गायब हो गया, ना इसमें लाइन है, ना यहाँ पे ना कोई ग्रिड पे लाइन, ग्रिड में कोई डायमेंशनिंग करी हुई है, यहाँ ना यहाँ पे कोई टैगिंग है, ना यहाँ पे कोई टाइटल डला हुआ है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी लेवल को या किसी सेक्शन को या किसी भी चीज़ को जो भी आपने यहाँ पे बनाया हुआ है प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, अगर आप उसको खाली डुप्लीकेट करते हैं
तो आपको उसमें खाली 3D एलिमेंट ही कॉपी होगा, आपका 2D पार्ट कॉपी नहीं होगा। जो कि जैसे ये 2D पार्ट यानी जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये लाइन यहाँ पे कॉपी नहीं हुई है। यहाँ पे हमारा एनोटेशन पार्ट भी कॉपी नहीं होगा जब आप डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एनोटेशन पार्ट यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है। हमारा कोई टेक्स्ट, मैंने ये टेक्स्ट से लिखा था फ्रेमिंग प्लानट ग्राउंड फ्लोर लेवल, वो भी यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है डुप्लीकेट करने के बाद। अब मैं इसको दोबारा से टाइप व्यू कर देता हूँ। आपको समझ में आ गया है कि ओरिजिनल के को जब हम कॉपी करते हैं एज अ डुप्लीकेट तो क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। अब मुझे दोबारा इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ लेवल 1 पे। अब मैं जाता हूँ डुप्लीकेट व्यू में, जाता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन में जिस पे लिखा है डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। इसके नाम में ही फ़र्क दिख रहा है आपको, दोनों में देखिए इसमें लिखा है विद डिटेलिंग, ठीक है। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया व्यू ओपन हो चुका है जिसको मैं रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, एंटर, ठीक है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ओके। अब मैं इसका दोबारा से टाइल व्यू ओपन कर लेता हूँ विंडोज़ में जाके, मैंने यहाँ क्लिक किया। आप देखेंगे आप ओरिजिनल में और डुप्लीकेट विद डिटेलिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ कॉपी है। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को जब स्कैन करते हैं तो वो एज इट इज़ वैसे ही दिखता है, जब आप कलर में है तो आप कलर में करते हैं तो एज इट इज़ वैसे ही दिखता है, वैसे ही है, ठीक है। कुछ भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है, सब कुछ आ चुका है, चाहे वो 2D हो 3D हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, सब कुछ कॉपी हो चुका है एज इट इज़। वही साइज, वही डार्क, चाहे कितना वो डार्क है, बोल्ड है या छोटा है, बड़ा है, वो सब कुछ एज इट इज़ कॉपी हो चुका है, चाहे वो एक हल्का सा लाइन भी क्यों नहीं है, ठीक है, छोटी सी लाइन भी क्यों नहीं है। तो आपने देखा डुप्लीकेट और डुप्लीकेट विद डिटेलिंग में क्या फ़र्क है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ चुका है। अब मैं इसको दोबारा से टैब व्यू कर देता हूँ। अब आपको मैं थर्ड बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट। ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा दोबारा से अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में और मैं लेवल 1 पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं डुप्लीकेट व्यू में आऊँगा और उस पे जाऊँगा सबसे थर्ड वाले ऑप्शन पे जिस पे लिखा है डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब आपको पता होता है कि क्या होता है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मैंने इसको एज अ डिपेंडेंट किया तो आप देखेंगे ये बन चुका है। अब मैं इसका एक बार नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको डिपेंडेंट ही लिखा रहने देता हूँ, 1 हटा देता हूँ, ठीक है, डिपेंडेंट ही काफ़ी है बस। तो आप देखेंगे ये हो गया डिपेंडेंट, तो आप समझ गए ना एज अ डिपेंडेंट वाला है ये, ठीक है। तो अब मैं इसका दोबारा से टाइल व्यू कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं टाइल व्यू करता हूँ तो आप बोलेंगे यार ये भी एज इट इज़ सेम है, जैसे मैंने डुप्लीकेट विद डिटेलिंग में देखा था और ये भी एज इट डिपेंडेंट वाला भी सेम ही है, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा फ़र्क है, वो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आपको कब नज़र आएगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखेंगे आप क्या करता हूँ अब मैं एक बार इसको दोबारा से टैब व्यू कर देता हूँ और मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब ये मेरा ओरिजिनल प्लान है, ठीक है, आपको दिख रहा है छोटा सा प्लान, ठीक है। अब मुझे इस प्लान में कुछ चीज़ें कॉपी करनी है। जैसे मैंने अब इस बीम को लिया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉपी कमांड टॉप में है, मैंने इस कॉपी कमांड यूज़ करी और मैंने इसको कॉपी करके मैंने इसको यहाँ रख दिया। चलो मैं सब कुछ कॉपी कर लेता हूँ, बीम्स भी और लाइन भी, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने कॉपी करी है, एक मैंने बीम कॉपी करी है जो 3D एलिमेंट है, एक मैंने लाइन कॉपी करी है जो एक 2D एलिमेंट है, ठीक है, और मैंने एक डायमेंशन कॉपी करी है जो कि एक एनोटेशन पार्ट है, ठीक है। मैंने ऐसे कॉपी किया, ओरिजिनल में कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी किया मैंने ऐसे और इस डायमेंशन से लेके और मैंने इस वाली डायमेंशन यानी ग्रिड पे मैंने कॉपी कर दिया। तो देखिए अभी ओरिजिनल में तो कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब मुझे ये डायमेंशन, ये 2D लाइन और ये 3D एलिमेंट यानी जो बीम है मुझे वो देखनी है कि वो और कौन से प्लान में मुझे दिख रही है। डुप्लीकेट में मैं जाता हूँ, मैं डुप्लीकेट पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन तो कॉपी नहीं हुई,
ना यहाँ पे हमारा लाइन क्लिक हुई, ठीक है, जो हमारा 2D लाइन थी वो भी नहीं आया है, सिर्फ हमारा 3D एलिमेंट कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो ये फ़र्क आपको पहला नज़र आ चुका है कि इसमें क्या चीज़ मिस हो चुकी है, ठीक है। अब जाता हूँ मैं डुप्लीकेट विद डिटेलिंग वाले में, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे इसमें भी सिर्फ बीम कॉपी हुई है, जो हमारा 3D एलिमेंट है, हमारा 2D एलिमेंट और डायमेंशन हमारा जो एनोटेशन का पार्ट है वो कॉपी नहीं हुआ है। अब जाता हूँ मैं एज अ डिपेंडेंट पे, ये मेरा टॉप में है, इसमें लिखा है डिपेंडेंट, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें सब कुछ कॉपी हो चुका है, बीम्स भी, 2D लाइन भी और हमारा एनोटेशन पार्ट भी, ठीक है। तो ये फ़र्क है। फ़र्क क्या है, फ़र्क आपको मैं अब बताता हूँ क्या फ़र्क है। कि जब आप ओरिजिनल प्लान में अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने इन तीनों को आपने अपना प्लान जो है कॉपी पहले ही कर दिया, ठीक है। आपने जैसे मान लो आपने एज अ डिपेंडेंट कॉपी करके रख दिया, आपने डुप्लीकेट कॉपी करके रख दिया, आपने डुप्लीकेट विद डिटेलिंग कॉपी करके रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार एज़ पर डिज़ाइन कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, या एज़ पर क्लाइंट, जब क्लाइंट कुछ बोलता है कि यार हमें तो ये बीम्स ऐसे नहीं चाहिए, या हमें अगर जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी मैं एक सर्कल यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, मैंने 2D में एक सर्कल यहाँ पे मार्क कर दिया, मैं यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐसे सेंटर में यहाँ पे एक सर्कल ऐसे मार्क कर दिया छोटा सा, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को थोड़ा सेंटर लाइन से हटा के मैं इसको लाइन्स पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल मार्क हो चुका है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें यहाँ पे एक टैंक चाहिए, ठीक है, टैंक, जो कि मैंने एक सर्कल से ड्रॉ करके आपको दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अब आपने इस सर्कल को जो बनाया है वो आपने बनाया है ओरिजिनल प्लान में, तो आपको ओरिजिनल प्लान में तो बनाना ही पड़ेगा, उस चीज़ को करेक्ट करना ही पड़ेगा। अब आप चाहते हैं यार ये जो हमारा जो टैंक है वो मेरा सारे प्लान्स में हो जाए कॉपी अपने आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कि आपका जो ये टैंक है वो कहाँ कहाँ कॉपी हुआ है, ठीक है। अब पहले मैं डुप्लीकेट पे जाता हूँ, डुप्लीकेट पे तो नहीं हुआ कॉपी, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग पे जाता हूँ तो वहाँ पे भी कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं एज अ डिपेंडेंट पे जाता हूँ तो वहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो आपने देखा कि हमने इन तीनों प्लान्स को पहले ही कॉपी कर लिया था, लेकिन आफ्टर डिज़ाइन या आफ्टर क्लाइंट के चेंजेस करने के बाद आपके ओरिजिनल प्लान में बहुत सारे चेंजेस होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपने ओरिजिनल प्लान में बहुत सारे चेंजेस कर दिए, मान लो डायमेंशन से रिलेटेड हो गया, एंड एनोटेशन पार्ट हो गया, टैगिंग हो गया, या कोई चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है जो कि 2D एलिमेंट है, जो हमें खाली शो पीस के लिए दिखाना है, अगर वो आप बाद में भी ऐड करते हो, चाहे वो 10 दिन बाद भी ऐड करते हो, तो अगर आपने ओरिजिनल प्लान में वो ऐड किया तो आपका डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट में वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। मतलब ये एज इज डिपेंडेंट है, मतलब आप ये समझ लो बिल्कुल एकदम कॉपी है, अगर जो चीज़ वहाँ पे होगी वो चीज़ यहाँ पे भी होगी, बस आपको ये चीज़ समझ लो, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे भी बड़ा एक फ़र्क, ठीक है। अभी आप ओरिजिनल प्लान में हो तो क्या होता है कि अभी जैसे आपने ओरिजिनल प्लान में यहाँ पे हो, ठीक है, कई बार क्या होता है आपको सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए होता है, जैसे ग्रिड 1, 2 और ए बी। मान लो आपकी बीच में यहाँ पे स्टेयरकेस है और आपको एक स्टेयरकेस प्लान बनाना है, तो आपको इतना बड़ा प्लान तो आप कॉपी करोगे नहीं, आप चाहोगे कि मुझे 1 से 2 ग्रिड वाला हॉरिजॉन्टल और यहाँ से वर्टिकल वाला इतना ही पोर्शन मुझे चाहिए, जो मुझे ये रेक्टेंगल चाहिए 1, 2 और ए बी। तो आपको क्या करना है, आपको ये बाकी चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी। तो कई बार आप क्या करोगे कि इसका जो आपने जैसे अभी ये जो टोटल है ये है हमारा 1:100 के स्केल में, यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1:100, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे प्लान जो है शीट में फिट नहीं हो रहा, मान लो मेरी शीट बहुत छोटी है और ये प्लान मेरा बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से चेंज करके 1:200 कर दूँगा, ठीक है। इसको ये क्या और छोटा दिखे, तो मैंने 200 किया, ठीक है। तो मेरा प्लान जो है एज इट इज़, मतलब मान लो मेरा प्लान जो हो चुका है वो 1:200 में हो चुका है, ठीक है। अब टैग थोड़ा गंदे दिख रहे हैं बट मैं एज इट इज़ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये हो गया मेरा 1:200। अब मैं डुप्लीकेट वाले व्यू में जा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा डुप्लीकेट व्यू है, यहाँ पे लिखा है लेवल 1 डुप्लीकेट,
तो यहाँ पे तो ये जो मेरा प्लान है वो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये चेंज हुआ ही नहीं। ये मेरा 1:100 का 100 ही है, ठीक है, ये चेंज ही नहीं हुआ। अब मैं जाता हूँ डुप्लीकेट विद डिटेलिंग में, तो आप यहाँ जाएंगे तो ये भी मेरा प्लान वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे लिखा हुआ 1:100, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं जाता हूँ लेवल 1 पे डिपेंडेंट वाले पे, जिस पे लिखा है डुप्लीकेट एज अ डिपेंडेंट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आगे इसके सब टेक्स्ट जो है चेंज हो चुके हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे बॉटम में आप देखेंगे 1:200 भी हो चुका है। तो आपने देखा कि मैंने जैसे ही लेवल 1 पे ओरिजिनल प्लान में जो भी चेंज करता हूँ, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डिपेंडेंट वाला है उसमें फ़र्क पड़ जाता है, चाहे वो टैगिंग को लेके हो, चाहे वो स्केल को लेके हो। स्केल भी अगर चेंज करोगे तो वो भी ऑटोमेटिक डिपेंडेंट वाले में अपना भी हो जाएगा। तो इतना बड़ा फ़र्क आता है कि एज अ डिपेंडेंट करने में चीज़ों को। और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारे इसमें, दोनों यूज़ होते हैं, जो होते हैं हमारे एज अ डुप्लीकेट और एज अ डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। ये दोनों जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं, डिपेंडेंट वाला बहुत कम हम यूज़ करते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे बता दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों चीज़ों को। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर